वेलकम स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स पार्टिकल। दूसरा क्लासिफिकेशन देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप के कोलाइड्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। तो फर्स्ट है इसमें मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। तो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स कैसे कोलाइड्स होते हैं? देखो इसमें क्या होता है, कोई भी कोलाइडल पार्टिकल है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर बना होगा। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल हैं जिनका जो साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। ठीक है, इसका मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर किसका होता था? आपका सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स का, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स से कम वाला जो साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर था। तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर के पार्टिकल्स क्या होंगे जब एसोसिएट होंगे? ठीक है, वो एसोसिएट होके वो किस रेंज के पार्टिकल बनाएंगे? कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कोलाइड बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर when on dissolution atoms or smaller molecule of substances having diameter less than 1 nanometer aggregate together to form particles of colloidal dimension. The particle thus forms are called multimolecular colloids. ठीक है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं लेस देन 1 नैनोमीटर से वो एसोसिएट होंगे और क्या बना देंगे? कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना देंगे। तो इस टाइप के कोलाइड फेज को या कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो नेक्स्ट, इन दीज सोल्स द डिस्पर्स फेज कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद मॉलिकुलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो जो साइज होगा इसमें पहले पार्टिकल्स का लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करो, डिजोल्व होने के बाद तो जो पार्टिकल बनेंगे वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है सोल्स ऑफ गोल्ड एटम एंड सल्फर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आप गोल्ड के एटम्स देखें तो छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? डिजॉल्व होने पर कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना देंगे। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? वान डेर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें क्या होता है? दे हैव यूजुअली लायोफिलिक नहीं होगा, लायोफोबिक करेक्टर। ठीक है, इनमें क्या होगा? लायोफोबिक करेक्टर होगा। लायोफोबिक मीन्स जहाँ पर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके बीच में इंटरेक्शन काफ़ी कम होता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कोलाइडल फेज है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वीक इंटरेक्शन है। तो जहाँ पर वीक इंटरेक्शन है तो वो आसानी से जो कोलाइडल पार्टिकल हैं या डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं ईजिली क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कोलाइडल जो है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड काफ़ी कम स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है इन कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में या कोलाइडल पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में लायोफोबिक नेचर होता है। ठीक है, लायोफोबिक इंटरेक्शन होता है, इतना याद रखना ताकि ये क्या है? लेस स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। तो जो इससे पहले हमने मल्टी मॉलिकुलर, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल या छोटे छोटे एटम मिल्स के कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं। लेकिन मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं? इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल रेंज में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल दें इनके पार्टिकल्स को, मैक्रो मॉलिकुलर के पार्टिकल्स को, तो आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई एसोसिएशन नहीं। ठीक है, तो दीज आर द सब्सटेंसेज हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे आप मैक्रो पॉलीमर में पढ़ते हैं तो पॉलीमर्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो जो पॉलीमर के पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडल रेंज के होते हैं। ठीक है, विच ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म साइज इन द कोलाइडल रेंज। जब आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे या डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व करोगे तो वहाँ से कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसमें देखो एग्जाम्पल हमने बोला मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स में, तब दीज मैक्रो मॉलिकुलर्स फॉर्मिंग द डिस्पर्स फेज आर जनरली पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स क्या होता है? मोनोमर्स एसोसिएट होकर पॉलीमर्स बनाते हैं। तो लार्ज पार्टिकल यानी कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना देंगे। जो पॉलीमर्स हैं वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना याद रखना।
तो नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन एट्सेट्रा, ये सारे क्या है मैक्रोमोलिकुलर है। तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, या जो कोलाइडल फेज आएगी उसे हम बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इसी तरह आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल जिनका साइज कोलाइडल रेंज का होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, नाइलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टायरीन, ठीक है। तो ये भी सारे कोलाइडल रेंज में हैं। तो ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं ये लायोफिलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। लायोफिलिक मीन्स यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, इनके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका जिस सॉल्वेंट में या जिस डिस्पर्सन मीडियम में आपने डिजोल्व किया हुआ है उसके साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। तो इसे जहाँ पर जितना ज़्यादा एफिनिटी रहती है लायोफिलिक में हम देखते हैं, तो लायोफिलिक जो सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू लायोफोबिक, ठीक है। तो इनमें क्या रहता है, लायोफिलिक नेचर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। तो इतना याद रखना, मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्सन मीडियम में स्ट्रांगली उनकी क्या रहती है, इंटरेक्शन रहता है, या बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है इनके पार्टिकल्स की, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद देखो, और ये पार्टिकल्स क्या भी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड कैन टेक एनी शेप, ठीक है। काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी लार्ज साइज होता है इनका, और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, शेप कुछ भी अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के आपने यहाँ पर कोलाइड देख लिए पार्टिकल के टाइप के बेसिस पर। तो अब हम थर्ड टाइप देख रहे हैं। थर्ड टाइप आता है यहाँ पर एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है, इसमें जो इसके नॉर्मल जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर आप उसको नॉर्मली सॉल्यूशन में डालोगे या किसी मीडियम में डालोगे तो वो बिहेव करते हैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है, यानी कि लो कंसनट्रेशन पे। जब इनका आप लो कंसनट्रेशन या आप एसोसिएटेड कोलाइड जो होता है, अगर इनका लो कंसनट्रेशन जब आप लोगे, अगर आप इसको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करो तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो आप जानते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो क्या बनाता है, आयन रिलीज़ करता है, ठीक है, कैटाइन एनाइन रिलीज़ करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन क्या होता है, जब आप उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को आप बढ़ाओगे, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे या हाई कंसंट्रेशन पे ये एसोसिएट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एसोसिएट होने के बाद क्या बनाते हैं, कुछ ऐसा एक वहाँ पर से स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका जो साइज होगा वो किस रेंज का होगा, कोलाइडल रेंज का होगा, यानी कि एसोसिएशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैटाइन और एनाइन जो हैं उनमें से जो कोई एनाइन है मान लिया सपोज, तो एनाइन का एसोसिएशन होगा, कुछ इस तरीके से एसोसिएट हुए कि उनका क्या है, जो रेंज मिला वो कोलाइडल रेंज का पार्टिकल का साइज बना दिया, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ देखो, दीज आर सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन अ मीडियम बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट बिहेव एज कोलाइडल पार्टिकल्स एट हायर कंसंट्रेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, ठीक है। द एग्रीगेटेड पार्टिकल दस फॉर्म आज कॉल्ड मिसेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीगेशन के बाद जो पार्टिकल मिल रहा है उन्हें हम मिसेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एसोसिएटेड कोलाइड है या जो इलेक्ट्रोलाइट का जो पार्टिकल है, इसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों नेचर का ग्रुप होते हैं, लायोफिलिक नेचर का भी और लायोफोबिक नेचर का भी। अभी हम स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो याद रखना इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं, किसके मॉलिक्यूल, जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें दोनों नेचर होगा, लायोफिलिक नेचर भी होगा और लायोफोबिक नेचर भी होगा। इसको दिखा रहे हम आगे। तो द कोलाइडल बिहेवियर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है, एग्रीगेट या क्लस्टर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एग्रीगेट बन जाएंगे या क्लस्टर बन जाएंगे जिससे कि कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको मिसेल्स। तो देखो एक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, C17H35 CO निगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, डिसोशिएट हुआ है यहाँ से, निगेटिव आइन और पॉजिटिव आइन बना। तो अब यहाँ पर देखो ये जो पार्टिकल है एक हिसाब से यही पार्टिकल क्या बनाएगा, एसोसिएटेड कोलाइड बनाएगा। तो इसमें देखो दोनों पार्ट होंगे, नॉन पोलर लायोफोबिक नेचर का जो होगा, और जो पोलर यहाँ पर जो आयन बन रहा है एसिटेट आयन, जो C डबल बॉन्ड O निगेटिव बन रहा है, ये पोलर इंड हुआ, ठीक है। तो नॉन पोलर इंड भी हैं, पोलर इंड भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या जाता है कि जो नॉन पोलर इंड है
इस तरीके से एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। नॉन पोलर एंड एक हिसाब से एसोसिएट हो गए, ठीक है। यहाँ को पोलर एंड हो गए, ठीक है। ये बाहर साइड को पोलर एंड, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो एक ऐसा रेंज का पार्टिकल बनाएंगे जिन्हें हम मिसेल बोलेंगे, और वो किस रेंज में होंगे, कोलोइडल रेंज में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट हैज़ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ C17H35। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो क्या है, लायोफोबिक होगा, ठीक है, विच इज़ लायोफोबिक, एंड CO नेगेटिव पार्ट एज विच इज़ लायोफिलिक, ठीक है। तो ये लायोफिलिक नेचर और लायोफोबिक नेचर का हाइड्रोकार्बन चेन है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है लायोफोबिक, तो वो क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करके कुछ इस तरह के पार्टिकल बना देंगे, पूरा स्फेरिकल समझ सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ को पोलर वाला जो एंड होगा उसको मैंने ऐसे सर्किल से दिखा दिया, ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और जो पार्टिकल का जो रेंज आएगा वो कोलोइडल रेंज का आएगा। तो इसी को हम पढ़ते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स, ठीक है, या मिसेल्स। तो अब हम देखेंगे कि इस मिसेल्स का क्या एप्लीकेशन होता है, क्या यूज होता है। तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, या जब आप देखते हैं कि कपड़े को वॉश कैसे करते हैं, उस टाइम में जो सोप होता है वो किस तरीके से एक्शन करता है, उसकी मैकेनिज्म हमने देखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।